सो कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। यू नो एवरीथिंग, आपको फिजिक्स में आ जाता है, आप सब जान लेते हो, इवन केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट वो जो रेशो आता है ना कैलकुलेट करने वाले, डिवीज़न करने वाले, वहीं से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट की एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत सारे रैंक पीछे चले जाते हैं। और इस पर कोई जल्दी बात नहीं करता। एवरी वन विल टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट जो बेसिक चाहिए वो कोई नहीं बात करता। वेल डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन एक ऐसी गणित, एक ऐसा मैथ्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट रेशियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये इंपॉर्टेंट रेशियो, एंड देन विल ऑल्सो कवर एलसीएम। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर एलसीएम हमें आता है, लेकिन एलसीएम का जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके बजाय मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टूल दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। एंड देन विल डिस्कस अबाउट द स्क्वायर एंड क्यूब पार्ट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायर अप टू 30 एंड क्यूब एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद होने चाहिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। नीचे सब्सक्राइब वाले बटन दबा देना। तो पहले मैं आपको बेसिक मैथ्स एक्सप्लेन करूंगा एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट फील वाली फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेशियो की बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पर मैंने लगभग 1 से लेकर के 10 तक रेशियो बनाए हैं और हमें इसे याद करना है। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखो। 1/1 सबसे ज़्यादा सिंपल है, सबको पता है कि इसका आंसर 1 है। 1/2 का जो आंसर होता है वो 0.5 है। मोस्टली ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन हम जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमें उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं होता। आपको कभी भी 0.5 दिखाई दे तो समझ जाओ यू कैन राइट 1/2, या 1/2 है तो आप 0.5 लिख सकते हैं। 1/3 0.333, ऐसे याद कर लीजिए बच्चा कि नीचे 3 है तो 0.333 आएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो इतना आएगा। मतलब ये नंबर आपको कभी भी दिखाई दे यू कैन राइट 1/3। बहुत हैवी कैलकुलेशन पता है कहाँ आता है, जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, वंस यू फिनिश योर मैकेनिक्स, फिर उसके बाद आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और ये सब जब खत्म हो जाता है ना, तब केटीजी वगैरह स्टार्ट होता है। वहाँ पर भारी कैलकुलेशंस होते हैं, अंडर रूट सॉल्व करने वाला आता है, वेव में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होगा वो भी आपको बताऊंगा। 1/4 0.25, यू कैन राइट 0.25 एट 25/100, तो उसको आप 1/4 लिख सकते हो। 1/5 दैट इज 0.2। 1/6 तो यू कैन रिमेंबर 0.166। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, नीचे 6 है बच्चों तो हम यहाँ पर 0.166 लिख सकते हैं। देन वी हैव 1/7। 1/7 को याद करने का तरीका है 0.142। सर ये तरीका कहाँ हुआ, ये तो सीधा हमें याद करना पड़ेगा। नो आई एक्सप्लेन इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका। इसको जोड़िए तो 1 + 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, एंड देन +1 7। तो टोटल यहाँ पर देखिए डिजिट को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1/7 1/7 0.142। मल्टीपल टाइम्स आप लिखेंगे तो आपको याद होने लग जाएगा। अब बात करते हैं 1/8 की। 0.125 याद करने का फिर से बहुत अच्छा तरीका, 3-4 बार लिखो तो वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 + 2 + 5 हो गया ना 8। तो ऐसे डिजिट्स है कि आप अगर उससे 3-4 बार लिख लो तो वो याद होने लग जाएगा। 1/9 तो इसका आंसर होता है 0.111। ये देखो एक रहेगा ऊपर, 3 बार लिखना है। जैसे यहाँ 1/3 था तो 0.333, और ऐसे ही यहाँ पर 1/9 है तो 0.111। वहीं 1/10 है तो इसको आप 0.1 कह सकते हैं। देखिए ये जो डेटा है ना, खास करके ये 1/8 वाले, 1/7 वाला, फिर ये 1/6, फिर ये 1/3, मल्टीपल टाइम्स आपके फिजिक्स में कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगा। इवन यू विल सी इन द केमिस्ट्री एज वेल। तो बहुत अच्छे से आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको आप अप्लाई करते हैं। चलो इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखा है। जैसे आप ये वाला सवाल देखो, मान लो आपने फिजिक्स का कोई पार्ट सॉल्व करना चाहा और उसमें ये आपको दिखाई दिया। अब हम इसे कैसे करें, तो जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी होगी उसे तुरंत पता चल जाएगा। 0.142 को हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टीड ऑफ इसको पहले मल्टीप्लाई करना देन डिवाइड करना, पक्का एक चीज निकलेगा, प्राण। किसका, आपका। ड्यूरिंग एग्जाम हॉल वो प्रेशर होता है बच्चों। सो अभी सीख लीजिए आप, इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको मल्टीप्लाई डिवीजन में प्राण निकलेगा, प्राण को बचाना है तो 0.142 को आप क्या लिख सकते हो, तो 4 2 6 1 7, यानी 1/7। फिर 10⁻23। अब देखो ये कट गया, कितना इंटरेस्टिंग है।
4 के बटे में 25 हो गया एंड ये हो गया आपका 10 पावर 23। अब आप इजीली कर सकते हो 4/25, कोई भी बच्चा कर सकता है। चाहो तो आप यहाँ पर 2 0 ऐसे बढ़ा लो और फिर नीचे 100 कर लो, इसको कट करो और फिर इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो ये 10 पावर कितना हो गया 21, है ना। ये आपका 10 पावर 23 -2 तो 10 पावर 21 और ये आया 400 डिवाइडेड बाई 25। अब तो ये आप आसानी से कर सकते हो। कितना आसान हो गया। तो मतलब एक रेशियो ने इस बड़े से कैलकुलेशन को कितने हद तक आसान कर दिया। ऐसे ही फिजिक्स आपको आसान लगेगी बच्चा जब आप ये समझेंगे, बिकॉज मैथ्स जो होता है, बेसिक मैथ्स जो होता है, दैट इज अ बॉडीगार्ड फॉर फिजिक्स कैलकुलेशन। 0.25 इंटू 40, अभी देखते ही देखो पता चल रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये डेटा याद होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब 10/14 तो कोई भी बच्चा बता सकता है। 5 नहीं 2 से कट कर लो 5 एंड 2 7 जा 5/7, दैट्स इट। अब इसे देखिए, चलिए, तो 0.125 किसका रेशियो है 1/8। सो वी कैन राइट 1/8। यहाँ ऑलरेडी 81 है, फिर ये ऊपर 64 है और नीचे 0.111 है। तो अब अगर ये 0.111 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/9। अब देखो कितना आसान हो गया। इसको इसके साथ कट कर दिया, ये इसके साथ कट हो गया। 8/9 टोटली डिपेंड कि आपका जो ऑप्शन है उस पर से हम इसे किस तरीके से करते हैं। इसीलिए ये जो रेशियो मैंने आपको बताया ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 1 से लेकर 10 तक हर बच्चे को रेशियो पता होना चाहिए। फिर इसका इस्तेमाल आप ऐसे क्वेश्चंस में बहुत फास्टर तरीके से कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं रेशियो की। हाँ, रेशियो से याद आया। क्या याद आया सर? ये याद आया बच्चों। इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के कमेंट में कर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर करते हैं। और साथ ही कमेंट में बच्चों ये भी लिखना कि आपने इसे कितने सेकंड में किया। टाइमर लगाइए, आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट पे दे दीजिए। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ एलसीएम की। वैसे एलसीएम हर बच्चों को पता होता है कि 2 है, 4 है, 8 है, तो जनरली आप वो 2 4 8 वाला निकाल लेते हो या कोई तरीका आपके गणित के टीचर ने बताया होगा। बट मैं आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसा कोई आपको फॉर्मेट दिख रहा है, तो आप ना नीचे वाले को सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। हमेशा एक रेशियो बना दीजिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बी इंटू सी बी सी हो गया, बी सी ए सी और फिर ये बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा आप तब करना जब ये दोनों डिजिट्स अलग अलग हो। अगर मान लो नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले को डायरेक्टली जोड़ना है या घटाना है, आप यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए। सेम रूल गोज फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दीजिए या ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दीजिए। आइए इसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए, अब जनरली नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जिसका टाइम बहुत सारा चला जाएगा, इसमें 2 3 4 लिखेगा, 2 3 4, फिर उसका एलसीएम लेकर के फिर जैसे यहाँ पर 4 3 12 दूनी 24, फिर इसको काटेगा 12, फिर यहाँ लिखेगा 12। इट टेक्स टाइम। अब आपको क्या करना है, फास्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 14 -3/4, 17/6 -3/4। एक बार वापस कर लो, 24 हो गया, 17 चौके 68 हो गया और 6 त्रिके 18। 8 में से 8 गया 0, 6 में से गया 5, 24 और कट कर लीजिए, 25/12 खत्म। इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम बच्चों। इसे देखिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बच्चा। 6 ये आ गया 14, ये आ गया 33 -1/4। तो 4 3 7, 3 1 4 डिवाइडेड बाई 6 -1/4। इसका आंसर कमेंट कीजिए। नीचे 24 हो गया, 47 गुणे 4 कर दो, -6 आंसर। अच्छा, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में कहाँ होगा? ये जो हम सीख रहे हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? और ऐसे ही पूरी फिजिक्स बच्चों में आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सिखाऊंगा, हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पर। तो बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। देखिए, आप जब 12th क्लास का फिजिक्स करेंगे तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आएगा। 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीखा होगा, जिसमें 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। उसमें आपने कई बार गड़बड़ भी करा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे 1/R में R निकालना भूल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमको 3 लेंसेज दे रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम का ट्रिक का इस्तेमाल आप यहाँ कैसे करेंगे। तो अगर आपको ऐसे लेंसेज दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है,
एक कॉन्केव लेंस है हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव का बेटा माइनस होता है। कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे सीखेंगे फिजिक्स में। अगेन वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस और 20 सेंटीमीटर है। इसका पूछा जाएगा ओवरऑल फोकल लेंथ बताओ, और हम मान लेते हैं क्योंकि मैं फिजिक्स में पढ़ाता ही हूँ पूरा नीट जेई लेवल, तो मुझे पता है कि यहाँ अगर गैप होगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो फिलहाल हम ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच का गैप कुछ भी नहीं है, दैट इज 0 0। अब इसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है नेट फोकल लेंथ निकालने का, वो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 होता है। देखिए हो गया इस्तेमाल, आ गया एलसीएम वाली बात। अब इसे कैसे करेंगे? सो 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 माइनस में 1/10। देखिए बेटा ध्यान से, हमने आपको सिखाया कि अगर नीचे वाला सेम हो तो क्या करना चाहिए? ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट है। तो 2/20 माइनस 1/10, ये 1/10 माइनस 1/10 0। अब यहां बच्चा गड़बड़ कर देगा, 0 आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वास्तविकता में f निकालना था। सो 1/f इज इक्वल टू 0, सो f इज इक्वल टू 1/0 विच मीन्स इंफिनिटी। ये छोटी छोटी बातें फ्लेवर ऐड करेंगी आपकी फिजिक्स की जर्नी में, नीट की जर्नी में, एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू एवरी मोमेंट। ठीक है, कंसिडर मी और बड़ा भाई बच्चों, मैं आपको बहुत प्यार करवा दूंगा फिजिक्स के साथ, अब जुड़े रहोगे तो यहाँ पे। तो ये है ऐसे। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस तरीका याद रखो कि अगर मुझे ऐसा दिया है तो मुझे ये करना है, और अगर ऐसा दिया है बच्चों नीचे सेम है तो डायरेक्टली आइडिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चा स्क्वायर एंड क्यूब की, विच इज अ थर्ड पार्ट इस सेशन का। मिनिमम हमें कम से कम 1 से लेके 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए मिनिमम। क्यों? क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। पहली बात तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपका समय बचेगा। देखो बेटा 25 लाख बच्चों की कहानी है, हर बच्चा तो नहीं हो पाता है, उसके पीछे कारण ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, बराबर। तो चलिए याद करते हैं मेरे साथ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ये जो सबको पता होता है, 4 का 16, 5 का 25 25, 6 का 36, 7 का 49 परफेक्ट स्क्वायर, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहाँ से इंटरेस्टिंग 11 के बीच में खाली 2 डाल दो, 1 2 1 12, 1 4 4, ये 2 का स्क्वायर कर दो। थोड़ा 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसका 169, 3 का स्क्वायर ऐसे बार बार लिखिए, 3 का स्क्वायर तो 9 और 16 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, इसका 289। याद करने का एक और तरीका, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, यहाँ देखो 9 आएगा। अच्छा 18 का 324, 19 का 361, इसका 400। थोड़ा इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, 324 और 19, सॉरी 324 और 361। अब आप मुझे बोलोगे कि सर भैया ये क्या था? एक ऑफलाइन में मेरे एक कन्या थी, आज वो डॉक्टर है बच्चों, 2019 के बैच में थी, तो उसको ऐसे ही कुछ डाउट्स रहते थे, तो उसका लंबा सा निकलता था सर ये वाला फिर से। महक चहल नाम था उसका, मिलवाऊंगा कभी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसको लिखना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर मैं एग्जाम में 19 इंटू 19 कर तो लूंगा, तो काय को इसको याद करूं? नहीं बेटा, डॉक्टर बनोगे तो मेडिसिन तो याद करना पड़ेगा ना, कि ऑन द स्पॉट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में आपको तो याद करके रखना पड़ेगा तुरंत, या फिर आप सोचोगे कि नहीं चलो मैं पहले कर लेता हूँ, पहले चैट जीपीटी एआई कर लेता हूँ। हालांकि ये सब आ गया है, लेकिन पेशेंट के सामने नहीं कर पाओगे ऐसे, और आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई मेडिकल फील्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग में आपके पास समय है, आईआईटी के एग्जाम, जेई के एग्जाम में, बट नीट में क्विक होना होता है। तो वो क्विक होने के लिए बच्चों आपको ये याद कर लेना चाहिए। हालांकि 19 इंटू 9 एवरीवन कैन सॉल्व एंड एवरीवन विल बी गेटिंग दिस 361, बट ये स्मॉल एफर्ट्स ही आपको जिताएगा। 18 324 324 एंड 19 361। अब आइए 21 पे, ये है बेटा 441, ये है बच्चों 484, ये है बच्चा 529, ये है बच्चा आपका 576। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, 25 का 90% लोगों को याद होता है 625, 25 एवरीवन नोज दैट 625, और इसका 676। तो आप ऐसे देखो
कि यहाँ पर 576 है और यहाँ 676 है, 25 का 625, ये 676, तो यहाँ 5 आएगा, ऐसे याद कर लो। 576, 676, बिटवीन दैट वी हैव 625। 27, 27 बताएं, तो 27 का होगा 729। 7 के लास्ट में स्क्वायर करोगे तो 49 रहेगा ही, और 2 और 7 देखो उल्टा कर देना है। ये देखो बच्चा, ऐसे याद करो, 27 का उल्टा कर दो 729, और फिर यहाँ 9 चिपका देना, ठीक है। फिर 28 का बहुत ही ज़्यादा फेमस 784, 784। 19 का 29 का 341, और इसका कितना हो जाएगा, सॉरी 841, एंड देन वी हैव 900। तो ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। अब भैया इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, प्लीज़ हमें बताओ। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसका इस्तेमाल ऐसे क्वेश्चन में हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ही लुल्लू क्वेश्चन है, लुल्लू क्वेश्चन मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट यस इनिशियल डेज में आपको ऐसे क्वेश्चंस को अप्लाई कर करके फिजिक्स को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। समझते हैं कि कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। तो एक गाड़ी चल रही है, उसका मास 100 kg है, और बाद में वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकेंड हो गई। बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर। तो शुरुआत वाली जो वेलोसिटी है वो u है, और ये फाइनल है, तो डेल्टा की का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वी विल टेक m/2 एज कॉमन, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर आ गया स्क्वायर। देयर आर 60% फॉर्मूला इन फिजिक्स जिसमें स्क्वायर आएगा। यू विल सी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यू विल सी मैग्नेटिक एनर्जी आपका सोलेनोइड का इंडक्टर का एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर एनर्जी हाफ सी बी का स्क्वायर। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूला जहाँ पे वी स्क्वायर आता है। फिर आपको लीजन में आगे जाओगे तो एक बड़ा सा फॉर्मूला है हाफ m1 m2 अपॉन में 1 माइनस में ई स्क्वायर ब्रैकेट में हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। वो इलास्टिक कोलिजन में होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है। तो ये देखो m कितना, तो मास हमारे पास में है, गाड़ी का मास 100/2 यानी 50 हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 22, तो 22 का कितना था 484 माइनस इनिशियल 16 का 256 होता है। अब जिसको ये पता है तुरंत कर लेगा, अब तो इजी हो गया, माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, वरना आप पहले ये करोगे भाई चलो 22 इंटू 22 करता हूँ, इतने में आपसे ऑल इंडिया रैंक 100 लाने वाला बच्चा, 1000 लाने वाला बच्चा आपसे आगे हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब ये क्यूब का एग्जाम्पल लिया है मैंने, बट जरा एक बार क्यूब देख लेते हैं। अच्छा क्यूब में हमें मिनिमम एटलीस्ट 10 तक याद रखना है, मिनिमम 10 तक। तो 1 का क्यूब बच्चों 1 होगा, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, इसका 9 इंटू 9 81 इंटू 9 9 72 729 729, इट्स 729, और ये 1000। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। अभी अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो क्लास 12th में कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा कि 27 चार्जेस आर फॉर्म्ड टू मेक अ बिगर ड्रॉप, तो बताओ इसका वोल्टेज क्या है, उसका कैपेसिटेंस क्या है। ऐसे 11th में आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बूंद आपस में मिलती हैं, मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाती हैं, तो बताओ उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन रहता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ठीक है। इसमें थोड़ा और आगे आ जाता है सरफेस टेंशन, बट राइट नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन सरफेस टेंशन, बट वी आर फोकसिंग कि एप्लीकेशन क्या होगा क्यूब का जब आप पढ़ोगे। अब जैसे यहाँ पर सवाल कहता है 512 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, ऐसे टोटल 512 ड्रॉपलेट्स मिलते हैं और एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं। आई होप यू पीपल हैव डन योर क्लास 10th। क्लास 10th तो आप लोगों ने पास करा ही होगा। नहीं भैया हम 10वीं के बच्चे हैं, हम भी देख रहे हैं, अच्छी बात है बेटा, चलो ठीक है। अब देखो, तो 512 ड्रॉप्स अगर मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो एक चीज कांस्टेंट रहती है, इतने लोगों का वॉल्यूम मिलाने पर जो बड़ा सा ड्रॉप बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मैंने इस बॉटल को बीच में से काट दिया, तो जो दो हिस्से बने, दोनों हिस्सों का जो टोटल वॉल्यूम है इस पूरे बॉटल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि 512 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बड़ा वाला का जो वॉल्यूम है वो इतना हो गया। अब देखो ये 4/3 पाई कैंसल आउट,
तो यहाँ से r का क्यूब बचा, तो ये हो जाएगा 512 की पावर 1/3। बेसिक समझिए, कभी भी पावर को हमें स्विच करना होता है तो जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 यहाँ 1/3 बन जाएगा। यहाँ ऑलरेडी r की पावर 3 था और ये वाले क्यूब का 1/3 आया, तो ये कट गया। अब जिस बच्चे को पता होगा 512 परफेक्ट क्यूब है 8 का, उसका आंसर आ गया, क्योंकि ये 8 का क्यूब इंटू 1/3 एंड देन बच्चों r, तो 8r। मतलब कि जो छोटा वाला रेडियस है अगर वो 1 mm है तो इसका आंसर आएगा 8 mm। अगर ये 1 mm है इतना मान लो, तो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा, 8 mm होगा। ऐसे एक नहीं बच्चों, अनंत सवाल हैं फिजिक्स में, अनंत सवाल हैं केमिस्ट्री में, और उन तमाम जगहों पर हमें ऐसे बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। सो आई होप कि यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन, और अगर पसंद आया है बच्चों तो वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड दूसरी वीडियो बेसिक मैथ्स की बहुत जल्द आएगी, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक के पार्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक के कौन कौन से इस्तेमाल है, और फिर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर आप सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, एंड हाइप वाला बटन जरूर दबा देना। अच्छा, एक और चीज़, ये क्यूब वाला इस्तेमाल देखो अंडर रूट में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होता है। ऐसे कैलकुलेशन देख के सच में निकल जाते हैं प्राण, PRAN, किसके, आपके। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद नहीं निकलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब जैसे ये है कैलकुलेशन, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको देखते ही मन मंदिर में ख्याल में आना चाहिए कि यार 0.111 तो जाना पहचाना लग रहा है अपना, तो 1/9, फिर 1। अच्छा, ये 484 किसका स्क्वायर है बच्चों, 22 का स्क्वायर है, और फिर ये 10 पावर 24। सबको क्या करो, तोड़ दो पहले। अब ये 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का है, तो रूट से बाहर जाएगा तो 3 हो गया, 1 का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 10 पावर 24 जाएगा बेटा तो 12 होगा। क्यों, क्योंकि इस रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ। सो दैट्स वाई 22 का स्क्वायर 22 हो गया, क्योंकि स्क्वायर इंटू हाफ कट गया। ये 10 पावर 24 इंटू हाफ 12 हो गया, आ गया आपका आंसर। तो 1/66 इंटू 10 पावर 12, खत्म। इट्स अ गेम ऑफ क्यूब, रूट, ये सब टूल्स हैं, और ये टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये 0.44 है, तो कैन वी राइट 44/100? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैन वी राइट 0.5 एज 5/10 या 1/2? हाँ जी सर। एंड ये देखो बच्चा, ये जो 364 है ना, ये 364 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 18 का, 18 का। और फिर 10⁻²², जितना काटना था आपने, जितना इसको शॉर्ट करना था आपने कर लिया। अब इसको और कट कर सकते हो, ये 22 हो गया। और कट कर सकते हो क्या, हाँ सर कट कर सकते हैं ना, ये 18 से ये भी कट गया। और कुछ कट कर सकते हैं क्या, हाँ सर, ये देखो 110 का स्क्वायर है तो 10 हो गया, और हम ये है 22 इंटू 18 इंटू 10⁻6, क्योंकि परफेक्टली 12 है, 1/2 करेंगे तो इतना हो गया। अब इसे हम थोड़ा और तोड़ लेते हैं, 11 इंटू 2 एंड 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना था, 10 इंटू 10⁻6। अच्छा, ये ऐसा कर देते हैं, नीचे वाले 10 को ऊपर भेज दो। अब बेटा 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, एंड देन √11 एंड 10 पावर 5। तो आपका कुल मिलाकर के आंसर आ गया 6√11 एंड देन 10 पावर 5। रिसेंटली नीट के पेपर में थोड़ा जेई लेवल अपलिफ्ट हुआ है, आने लगा है, तो आपको ऐसे कैलकुलेशंस पर ध्यान देने चाहिए, क्योंकि जेई के लेटेस्ट पेपर में ऐसे कैलकुलेशंस रहते हैं। इट्स डन। मज़ा आया तो कमेंट में अपना सबसे बेस्ट पार्ट जरूर लिखिएगा इस वीडियो का। एंड दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा, हाइप का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट। टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।